डियर स्टूडेंट, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्लास 5 है। आज हम इस क्लास में दो टॉपिक कवर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन और एक एस्केलेशन क्लॉज। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट नियर टू कंप्लीशन डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एबव 90% कंप्लीट हो चुका है और कम समय बचा है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में। इस सिचुएशन में अगर हमें कोई प्रॉब्लम देता है क्वेश्चन में, तो हम इसको कैसे डील करें और इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें, ये हम इलस्ट्रेशन 19 के ज़रिए से अच्छे से समझ पाएंगे। तो इलस्ट्रेशन 19 को हम अच्छे से नोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इलस्ट्रेशन हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने नोट किया है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, कॉस्ट अप टू डेट 1,60,000 आज ऑन 31/12/2015। मतलब अभी तक हमारा जो खर्चा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हो चुका है वो है 1,60,000। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया है 2,20,000, वर्क अनसर्टिफाइड 15,000 दिया है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में और 1 महीना है बस कंप्लीट। मतलब अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट जितना कंप्लीट हुआ है और 1 महीना में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बस थोड़ा सा काम बाकी है। ठीक है। एडिशनल एक्सपेंडिचर जो होगा इस 1 महीने में 45,000 होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे दिया है, कैश रिसिप्ट दे दिया। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें करना क्या है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन करनी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है। हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया ये हमारा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम खर्चा हमारा डाल देते हैं, टू कॉस्ट अप टू डेट। कितना है हमारा खर्चा, 1,60,000। ठीक है, ये मैंने खर्चा डाल दिया है। उसके बाद हमारे को और क्या चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए दोनों चीज़ दे दिया हमें, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, ये वर्क सर्टिफाइड हो गया और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों चीज़ें, तो दोनों चीज़ हम डाल देते हैं, 2,20,000 और 15,000। ये हो गया मेरा। ये टोटल कितना आ गया, वो WIP हमारा 2,35,000। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया तो मेरा क्या निकल जाएगा, आप लोगों को पता है। यहीं से क्लोज करने से हमें नोशनल प्रॉफिट मिलता है, टू नोशनल प्रॉफिट। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, नॉर्मल नोशनल प्रॉफिट जितना है वो अभी कैलकुलेट कर लेना है इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, फिर एज यूजुअल हम लोग नोशनल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लेंगे, नोशनल प्रॉफिट मैंने ट्रांसफ़र कर लिया 75,000। देखो अब करना क्या था, यहाँ पर मेरे को 2 PL करना है। नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते, वर्क कंप्लीशन देखते। अगर 25% से कम है तो हम PL में कुछ नहीं लेंगे। 25 से 50 के अंदर रहेगा तो 1/3, 50 से 90 तो उसमें आप 2/3 लेते हो, और 90% से एबव वर्क कंप्लीशन रहता है तो उसके लिए आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कितना % वर्क कंप्लीट है इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से इतना समझ में आता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इस केस में हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर नीचे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। एस्टिमेटेड
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, अब हम इसमें खर्चा ले लेते हैं। हमारा जितना भी खर्चा है टू कॉस्ट अप टू डेट, कितना हम लोगों ने अभी तक खर्चा किया था 1,60,000, और आगे एक महीने में और खर्चा करेंगे एडिशनल एक्सपेंडिचर। एडिशनल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा है 45,000, वो भी मैंने डाल दिया। पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से हमें कितना पैसा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट से पूरा पैसा डाल देते हैं। दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2,60,000। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। जैसे हमने इसको क्लोज कर दिया तो मेरे को एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल गया। ठीक है ना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट। टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 55,000। देखो मेरा 55,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल गया, तो मैंने यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट डाल दिया। ठीक है, फार्मूला क्या था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट देखो क्वेश्चन में हमने नोट किया था 2 लाख दिया है, डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 2,60,000। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला आप नोट करना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे निकाल लो WIP रिजर्व, जो आपका बैलेंसिंग फिगर है रहेगा, बैलेंसिंग फिगर। $75,000, ये हो गया 75,000 से इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया 32,692। ठीक है, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 90। इसके बाद हम जो टॉपिक समझेंगे वो है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, एस्केलेशन क्लॉज में क्या होता है, इस क्लॉज में हमारा जब हम कोई डीड बनाते हैं, जब एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बिटवीन में जब एग्रीमेंट बनती है, ठीक है, तो एक क्लॉज हम डालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से एक क्लॉज डाला जाता है। क्या डाला जाता है उस क्लॉज में, अब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टी के साथ, ठीक है, उसमें ये एक लॉन्ग पीरियड में रहता है, एक लंबा समय के लिए ये पीरियड रहता है। अब आज के डेट पे, प्रेजेंट डेट पे हम जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कॉन्ट्रैक्टी को बोले हैं, हो सकता है कल को मटेरियल वेजेस में रेट चेंज हो जाए। तो इसीलिए हमने जो प्राइस कहा था कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट में इतना खर्चा आएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ था, हो सकता है कि आगे जाके वो बढ़ जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक क्लॉज रख लेते हैं, अगर फ्यूचर में रॉ मटेरियल और वेजेस का रेट बढ़ता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ सकता है। क्योंकि ये फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए हम एक क्लॉज अपने डीड के अंदर, अपने जो एग्रीमेंट के अंदर डाल के रखते हैं, इसी को हम एस्केलेशन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 22 को देखते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक कंपनी है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो 5 लाख था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2015 से शुरू हुआ, 30 जून को पीरियड कंप्लीट हुआ है। तो मटेरियल परचेज ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। अब देखो नीचे क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ द प्राइस मटेरियल वेजेस increase by more than 5% of the contract price will increase accordingly by 25% rise of the material wages beyond 5% in each case। क्या कह रहा है, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा, अगर मटेरियल और लेबर 5% से ज़्यादा इंक्रीज करने लगेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगा। कितना, 25%, जितना राइज किया था 5% को छोड़ के, और जितना ज़्यादा राइज करेगा उसका 25% आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी इंक्रीज कर जाएगा। देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे इसने सॉर्ट आउट किया है।
तो पहले हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नॉर्मल सा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। देखो क्वेश्चन के अंदर इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन में उसने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया है। मटेरियल परचेज कितना दिया 1 लाख, तो उसने यहाँ पर मटेरियल पे 1 लाख डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेजेस पेड कितना दिया 45, तो उसने यहाँ पर वेजेस में 45 डाला हुआ है। नीचे वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया है 5000, तो 45 + 5 ये हो गया आपका 50,000, तो 1 लाख ये 50। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में पूरा दिया है। जनरल एक्सपेंसेस दिया है कितना 10,000 डाल दिया उसने, जनरल एक्सपेंसेस 10,000। जो प्लांट उसने परचेज किया था उसकी वैल्यू कितनी है 50,000, और नीचे दिया है डेप्रिसिएशन का वैल्यू दे दिया 5,000, तो उसने सीधा यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5,000 डाल दिया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लांट का वैल्यू डाल सकते हो, ओपनिंग वैल्यू 50,000, इस तरफ आप बाई प्लांट करके क्लोजिंग वैल्यू डाल सकते हो। क्लोजिंग वैल्यू में क्या करना 50,000 से 5,000 को माइनस करके यहाँ पे 45,000 डाल सकते हो। एक ही बात है, यहाँ पर 50,000 डालोगे इस तरफ डेबिट साइड पे, फिर क्रेडिट साइड पे डालोगे 45, तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन 5,000 डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, मटेरियल ऑन हैंड, ये मटेरियल एट साइड दिया है 25,000, देखो यहाँ पे उसने डाल दिया मटेरियल एट साइड 25,000, ठीक है ना। अब वर्क सर्टिफाइड दिया है क्वेश्चन में 2 लाख डाला है। उसके बाद वर्क नॉट सर्टिफाइड 15,000, वो भी उसने डाल दिया 2,15,000। अब क्वेश्चन ये है कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरा क्लियर है, सिवाय इस चीज़ को, बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इफेक्ट ऑफ एस्केलेशन क्लॉज। ये जो 5,000 इसने कैसे कैलकुलेशन किया यही हमें समझना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन पूरा क्लियर है, बाकी क्वेश्चन हमें पूरा समझ में आ रहा है, बस हमें ये 5,000 कैलकुलेशन को अच्छे से समझना है, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने एक कितना यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया है। अभी तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल यूज़ कितना हुआ है, मटेरियल यूज़ हुआ है अभी तक 1 लाख साइड पे भेजा था, उसमें से 25,000 साइड पे अभी भी पड़ा है। तो अगर 25,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अभी मटेरियल हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना यूज़ किया है 75,000। क्लियर। हमने मटेरियल इशू किया था 1 लाख और मटेरियल साइड पे पड़ा हुआ है 25,000, तो 25,000 1 लाख से हमने माइनस कर दिया, तो मटेरियल जो एक्चुअली हमने कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ किया है वो 75,000 है। क्लियर। और मेरा जो वेजेस है वो कितना है, मैंने 45,000 मेरा वेजेस था, आउटस्टैंडिंग और 5,000 का जो खर्चा एडिशनल हुआ है, तो कुल मिला के मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में 50,000 मेरा वेजेस लग गया है। तो मटेरियल और वेजेस पे मैंने अभी तक कितना खर्चा किया है 1,25,000 मेरा खर्चा हो गया है। अब क्वेश्चन है क्या ये मटेरियल और वेजेस प्राइस इंक्रीज किया है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25% प्राइस इंक्रीज किया है, ठीक है। मटेरियल और जो वेजेस है 25% प्राइस इंक्रीज किया है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या क्या देखना है बियॉन्ड 5%, मतलब अगर हम 5% निकाल दें उसमें से, बाकी 20% के ऊपर हम उस बाकी जो 20% जो इंक्रीज किया मटेरियल और वेजेस, उसके ऊपर हमें जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 5% इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट में कितना मटेरियल यूज़ किया 75, वेजेस कितना यूज़ किया 50,000, तो कुल मिला के अभी तक हमने मटेरियल और वेजेस पे 1,25,000 खर्चा कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को इतना जानना है कि ओरिजिनली अगर मेरा मटेरियल और वेजेस के ऊपर अगर कोई इंक्रीज नहीं होता, अगर मार्केट में उसका प्राइस इंक्रीज नहीं होता, तो ये कितनी प्राइस होता। मेरा बात समझ में आ रहा है। मटेरियल और वेजेस में 25% इंक्रीज होके आज उसका रेट 1,25,000 है। अगर ये 25% इंक्रीज नहीं होता तो उसका प्राइस कितना होता, ये कैसे निकालेंगे, मतलब बिफोर इंक्रीज
बाय 25%। ये जो 25% से इंक्रीज होने से पहले कैसे पता चलेगा? 1,25,000 इंटू 100/125। जब 125 था तो ओरिजिनल वैल्यू 100 है, तो 1,25,000 पे ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा? सीधा सा फार्मूला लगा देते हैं, बस ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 1 लाख। मतलब अब अगर हमारा 25% इंक्रीज नहीं होता तो हमारा जो प्राइस मटेरियल और वेजेस का रहता वो 1 लाख रहता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में कहा है कि आपको इसका 5% से ज़्यादा जितना इंक्रीज किया है उतने पर हम निकालेंगे। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू 25%। क्वेश्चन में दिया है 25% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल एंड वेजेस, ठीक है, बियॉन्ड 5%। 5% से ज़्यादा मतलब आपका कितना इंक्रीज? अगर आप 25% इंक्रीज हुआ है उससे 5% निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 20%। ठीक है ना? आपका 25% मटेरियल और वेजेस में इंक्रीज हुआ है, वो बोल रहा है बियॉन्ड 5%, मतलब 5% को छोड़ दो, बाकी कितना इंक्रीज हुआ? 20%। अगर आपका 20% इंक्रीज हुआ है तो 1 लाख का 20% कितना आएगा? 1 लाख का 20% कितना आएगा? यहाँ पे निकालते हैं कॉस्ट। इंक्रीज वैल्यू बियॉन्ड 5%, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है ना? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर 20,000 का 25% कितना आ जाएगा? 5,000। देखो आंसर आ गया। हमें तो यही चीज़ चाहिए ना, वो 5,000 रुपये चाहिए था, देखो ये आ गया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसे और एलाबोरेट करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सोचो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस कितना दिया है हम लोगों ने? ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे निकाला है 1 लाख। ठीक है, इंक्रीज बाय 5%, पहले 5% निकाल के छोड़ देते हैं। 1 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 5,000। ठीक है, अब फिर इंक्रीज कराते हैं। अगर हमारा अभी एक्चुअल इंक्रीज कितना किया है? 25%, तो 25% के हिसाब से अगर इंक्रीज कराएं तो कितना इंक्रीज होगा? 25,000। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे 5,000 और ये 25,000, अगर इसको हम डिफरेंस माइनस कर दें, जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना डिफरेंस हो गया? डिफरेंट हो गया आपका 20,000। ठीक है ना? अब इस 20,000 से हम लोग ये फॉर्मूला डाल सकते हैं, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना इंक्रीज कर रहा है? जो डिफरेंट अमाउंट का जो वैल्यू है उसका 25%। देखो हो गया 5,000। ठीक है ना? तो ये 5,000 का एस्केलेशन क्लॉज पे हम डालेंगे और हमारा आंसर क्लियर है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से और एक बार इस क्वेश्चन को देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ग्रुप में या कॉल करके मुझे पूछ लेना।